हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो इंटीग्रेशन की डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल की आ चुकी हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ। तो उसको जाके आप लोग चेकआउट करेंगे और उन वीडियोस को देखने के बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड से करना सिखाऊंगा, उसके बाद उसके शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊंगा कि शॉर्टकट के थ्रू आप उस क्वेश्चन को विद इन मिनट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जान लें कि पार्शियल फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है। पार्शियल फ्रैक्शन तीन टाइप की। पहली टाइप लीनियर फ्रैक्शन या लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर फ्रैक्शन। दूसरी टाइप क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन बेटा, और तीसरी है होल पावर, होल पावर फ्रैक्शन। ठीक, तो लीनियर फ्रैक्शन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन और उसके बाद होल पावर का केस। और फ्रैक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में क्या होगा कि आप पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म होगी यहाँ पर, जहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कंडीशन होती है कि पावर ऑफ क्यू एक्स जो नीचे का फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए पावर ऑफ पी एक्स से। इससे ग्रेटर होना चाहिए, पावर ऑफ पी एक्स से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि लीनियर फ्रैक्शन क्या है, उसको देखेंगे। लीनियर फ्रैक्शन बेटा जैसे 2x अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक ये फॉर्म होगी। जैसे बेटा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस वन, कुछ भी हो सकता है, मतलब x की पर्सनल पावर वन होनी चाहिए। यहाँ पर भी x की पर्सनल पावर वन है, लेकिन आप अगर कंबाइंड पावर देखें तो वन इसकी तो टू पावर और ऊपर एक पावर। तो ऊपर का पी एक्स फंक्शन होता है, नीचे का क्यू एक्स फंक्शन होता है, तो इसकी पावर हमेशा नीचे वाले की पावर से हमेशा कम होनी चाहिए, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे बेटा। ठीक है, यही नहीं हो सकता है इस टाइप से दिया हो 2x प्लस थ्री अपॉन 2x प्लस नाइन और x प्लस फाइव, कुछ भी दिया हो तो हमें x को देखना है कि x क्या लीनियर है। अगर x लीनियर है तो वो आपकी लीनियर फ्रैक्शन हो जाती है। को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि जितने फैक्टर होते हैं उतने हम लोग अल्फ़ाबेट यूज कर लेते हैं। तो a अपॉन एक्स प्लस वन हो गया, प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू हो गया। इसी तरीके से इसमें तीन है, तो a अपॉन एक्स माइनस वन हो गया, प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू हो गया, प्लस c अपॉन टू एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसकी बात कर लें तो ये होगा a अपॉन टू एक्स प्लस नाइन, प्लस b अपॉन एक्स प्लस फाइव। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें इंटीग्रेशन कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। ये तो हमने लीनियर फ्रैक्शन के बारे में आपको जानकारी दे दी।
और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं इसकी ट्रिक भी दिखाऊंगा जिसमें विद इन मिनट आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट देने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं इंटीग्रेशन का। पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे जैसे किया जाता है कि x अपॉन, सपोज कीजिए x प्लस 1 दे रखा है और x प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ए कंसीडर कर ले सबसे पहले, और ये जो पार्ट है जिसका लीनियर फ्रैक्शन बन सकती है उसको हम बेटा क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर हैं, तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, कॉपी और पेन के साथ 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 आप क्वेश्चन को करते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, खाली वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। वीडियो के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब बेटा यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो a x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, है ना। देखिए नीचे का डिनोमिनेटर जो दोनों का है वो सेम हो गया, तो ये से ये पूरा कट जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल a x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्या करने का तरीका होता है कि फॉर ए को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी को जीरो बनाना पड़ेगा। तो ए को फाइंड करने के लिए आप क्या कर लें भाई, बी को जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x इक्वल -1, क्योंकि x इक्वल -1 पुट करेंगे तो ये चीज़ -1 और +1 मिलकर के जीरो हो जाएगी। तो बेटा x इक्वल -1 इधर भी आएगा, a -1 प्लस 2 ये हो गया, प्लस b -1 प्लस 1 ये हो, यहाँ से आ गया -1, ये तो बेटा आ जाएगा a प्लस का 1, और ये b वाला पार्ट जो हुआ वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनली a की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गई, -1। ठीक है, a की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -1 मिल गई। ठीक, अब अगर b की वैल्यू लेकर के आनी हो, और b, ठीक, तो b के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल -2, क्योंकि b तब निकलेगा जब a का पार्ट 0 हो जाए। तो सर हम कैसे जानेंगे कि क्या रखने पर 0, जो a के साथ में लिखा हो उसको 0 को इक्वल कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही पुट कर दीजिए। तो यहाँ -2 हमने पुट कर दिया, ये a -2 प्लस 2 प्लस b -2 और +1। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो -2 a ये तो 0 हो गया, और b ये -1 बन गया, तो b इक्वल फाइनली क्या आ गया, +2। ठीक, इसका मतलब कि ये जो अंदर इंटीग्रेशन दे रखा है इसको अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस -1 और -+2 जो b वैल्यू आई है a और b की, ये उठा करके किस जगह पर रख देंगे, इस जगह पर रख देंगे, तो एक फ्रैक्शन तैयार हो जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ रखिए, b की वैल्यू यहाँ रखिए, देखिए क्या आएगा। तो क्या था, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, a की वैल्यू क्या आई थी, -1, तो -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x अपॉन x प्लस 1
और x प्लस 2 dx। यहाँ निगेटिव साइन बेटा बाहर हो गया, ये x प्लस 1 dx, ये 2 बाहर हो गया, ये x प्लस 2 dx। ठीक है। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1, यहाँ से 2 log x प्लस 2, है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो कर लीजिए, वरना यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। लस्सी लगा करके इसी को आप क्या बोल देंगे, आंसर बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस की हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, किस शॉर्ट ट्रिक से इसको करते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहें। और एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पर क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, जैसे बीटेक हो गया, बीसीओ हो गया। तो इनकी वीडियो भी पड़ी हुई है, तो उसको भी आप चेकआउट करके, अगर आप बीटेक बीसीए वगैरह कर रहे हैं तो उसको भी आप चेक कर लें। ठीक है, और इंट्रीगेशन में और अच्छे से अपना मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारी सारी इंट्रीगेशन की वीडियो देखिए, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। और ऊपर आई टैब पर भी आ रहा था, जिसमें अभी तक की पूरी इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ाई गई है। इनडेफिनिट इंटीग्रल कई जगह पढ़ाई गई, डिप्लोमा के सेक्शन में भी पढ़ाई गई है, तो आप उससे भी जा करके देख सकते। ठीक है, अभी हम लोग इसके ट्रिक्स भी देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद उसको शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन बेटा और इस टाइप से आ जाए कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, सपोज करो इस टाइप से आ गया, और dx। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन a मान लेंगे और इसको बाहर निकाल करके इसका क्या कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो आ गया x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। ये होगा इक्वल में a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3। फिर बेटा इसका एलसीएम लिया जाएगा, 2x प्लस 3, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। ये होगा बेटा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। b के पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 3। इसी तरीके से c के पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने का प्रोसेस क्या होता है कि जो नीचे का टर्म होता है उसको पूरे एलसीएम से कट कर देते हैं, और जो कुछ बचता है उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब ये पूरा पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, जो बचा वो इधर रखते हैं, 2x प्लस 3। यहाँ पर बेटा a, x प्लस 2, x प्लस 3, प्लस b, x प्लस 1, x प्लस 3, प्लस c, x प्लस 1, x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है कि a, b और c की वैल्यू लेकर के आनी है। तो a की वैल्यू लेकर के आए, तो a की वैल्यू कैसे आएगी, हमें b और c को जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर a के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल, हमें b और c को बेटा जीरो करना है, तो क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन फैक्टर है ना उसको जीरो करते हैं। तो कॉमन फैक्टर b और c में क्या है, x प्लस 1 और x प्लस 1। इसका मतलब अगर x के प्लेस पर -1 पुट कर दिया जाए
तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 इंटू -1 + 3 बेटा, है ना। यहाँ पर ए, यहाँ -1 + 2, -1 + 3, है ना। और बी और सी 0 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। अब ये कितना हो जाएगा, -2 + 3, इसका मतलब फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, तो ए इक्वल वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1/2। ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1/2। अब इसी तरीके से हम लोग बी की वैल्यू निकाल लें। अब बी की वैल्यू के लिए हम एक रफ पेपर यूज करते हैं, ठीक है। इस रफ पेपर पे ही हम लोग बी की वैल्यू में चेक कर लेंगे। तो देखिए ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई है। अब फॉर बी के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, फॉर बी अगर आपको बी लेकर के आना है तो उस बी के लिए हमें एक्स इक्वल बेटा क्या पुट करना पड़ेगा, ए और सी को 0 करना है, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पर रख दीजिए। तो कॉमन एलिमेंट है x+2 और x+2, तो इन्हीं को 0 बनाएंगे। तो x के प्लेस पे क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो -2 रखिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये गौर से देखिए, 2 इंटू -2 इस जगह पे रखा, 3 के प्लेस पर, प्लस का 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, अब ए तो 0 हो चुका है, बी भी 0, सी भी 0 हो चुका है, तो खाली बी बचेगा। तो -2 + 1 प्लस -2 + 3। देखो बेटा इसमें हमने रखा है x की जगह -2, तो -2, 2 इंटू -2 + 3 प्लस बी, ए और सी आपके 0 हो गए। अब ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा -4 + 3, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा b इंटू +1, और यहाँ पर भी +1, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1, तो b इक्वल फाइनली कितना आ गया, -1 आ गया। तो हम यहाँ संभाल के रख लें, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है। अब हम लोग c की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो फॉर c के लिए क्या करेंगे, a और b में जो कॉमन एलिमेंट है उसको 0 बना लें। तो a और b में कॉमन क्या दिख रहा है, x+3, चलो x इक्वल हम क्या रख देंगे, -3। देखो ये x+3, ये x+3 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग माइनस का रख देंगे 3। तो यहाँ -3 रखिए इस जगह पर, है ना। तो क्या आएगा बताइए, 2 इंटू -3 + 3। अब देखिए हमको c लेकर के आना है, इसका मतलब a और b तो 0 हो चुका है, तो डायरेक्ट c लिख दीजिए। तो -3 + 1 और -3 + 2, -3 + 1 -3 + 2, ये बेटा क्या हो जाएगा, -6, और 3 से सॉल्व होगा तो -3, यहाँ c, ये बेटा क्या आएगा, -2, ये क्या आएगा, -1। तो फाइनली जो c की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, -3/2। तो c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर लिख दीजिए -3/2। ये -3/2 क्या हो गई, c की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन जगहों पर रख देंगे, ए बी और सी के प्लेस पर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन 2x + 3, x + 1, x + 2 और x + 3। ठीक है, a के प्लेस पर आया 1/2, तो 1/2 अपॉन x + 1 रख दिया। b के प्लेस पर आया है -1, तो आ जाएगा x + 2, और c के प्लेस पर आया है 3/2, तो आ जाएगा x + 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसको बेटा इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 2x + 3 अपॉन x + 1, x + 2 और x + 3 dx, क्या बेटा 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन
एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस थ्री बाई टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब बेटा इसका फिर से वही इंटीग्रेशन वन बाई टू, और इसका होगा वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। यहाँ पर बेटा वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, तो एक्स प्लस टू हो जाएगा थ्री बाई टू, और ये क्या हो जाएगा लॉग वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, तो वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस थ्री। और सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, वरना ही इसका क्या हो जाएगा। ठीक, अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो करने का तरीका वही है कि हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस वन और b अपॉन एक्स प्लस टू लिख देंगे बेटा। ठीक है, फिर देखिए जो जिसके नीचे जो टर्म लिखा हुआ है, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे जीरो बना देंगे, मतलब उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, और वो जो x की वैल्यू आएगी वो हम इधर रख देंगे, लेकिन उस टर्म में नहीं रखेंगे जो इसको क्या कर देगा बेटा इनफाइनाइट बना देगा। क्योंकि अगर जैसे सपोज कीजिए कि a के नीचे कौन सा टर्म लिखा है, x प्लस वन लिखा हुआ है, अभी तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बाद में ये सब ओरल हो जाएगा। तो x प्लस वन को आपने क्या किया, निगाहों से देख करके लिख दिया, तो ये माइनस वन आ गया। अब बेटा ये माइनस वन क्या करेंगे, इस जगह नहीं रखेंगे, इसको हम भूल जाएंगे, क्योंकि ये तो हम इधर इंक्लूड कर चुके हैं। तो बस यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस टू इक्वल ए। तो ए की वैल्यू देखिए तुरंत आ गई कितनी, बताइए माइनस वन आ गई। आया ना मजा। इसके बाद बेटा जैसे b अपॉन एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस जो b के अपॉन में लिखा है उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए माइनस टू। बेटा क्योंकि x प्लस टू हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, तो उस x प्लस टू को छुपा दीजिए और बाकी जगह इसको रख दीजिए। तो जब बाकी जगह जब इसको रखेंगे तो क्या आएगा, जरा गौर से देखो, जब बाकी जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का टू अपॉन माइनस टू प्लस वन। ठीक बेटा, तो b की वैल्यू क्या आ गई देखो, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का टू अपॉन माइनस वन। बेटा सॉल्व हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। बस सिंपल आंसर आ गया तुरंत खट से। इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और बताइए टू अपॉन एक्स प्लस टू। और इसका अगर इंटीग्रेशन ले लीजिए तो निगाहों से देखने से आ जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वन, और इसका बेटा टू बाहर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। खड़ाक से आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं, ना दो पेज तक गया क्वेश्चन और आपका आंसर तुरंत आ गया। ठीक, अब दूसरा वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं सर। जो दूसरा क्वेश्चन आपको बताया था उसको भी ट्रिक से करते हैं, इसे ट्रिक से। चलिए इसे ट्रिक से करते हैं उसको भी। क्या है, टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री। ठीक, इसको भी बेटा ब्रेक कर दीजिए, a अपॉन एक्स प्लस वन, फिर b अपॉन एक्स प्लस टू, फिर c अपॉन एक्स प्लस थ्री। इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या आने वाला है बताइए, a अपॉन लॉग एक्स प्लस वन, है ना, फिर b अपॉन लॉग एक्स प्लस टू, फिर c अपॉन लॉग एक्स प्लस थ्री। आ रहा है ना मजा। अब हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू ले आएंगे। तो कितना सिंपल, जो a के नीचे लिखा हुआ उस फैक्टर को जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो जब x प्लस वन को बेटा जीरो के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। उसको बेटा इधर उठा के रख देंगे, बस इस वाले टर्म में नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो मैंने इधर यूज कर लिया है। तो रख दीजिए, बस a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, टू इंटू माइनस वन बेटा प्लस थ्री अपॉन माइनस वन प्लस टू एक ब्रैकेट में, फिर माइनस वन प्लस थ्री दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू बेटा फाइनली क्या आएगी, माइनस टू प्लस थ्री इक्वल प्लस का वन होता है बेटा, माइनस वन प्लस टू इक्वल होगा प्लस का वन, माइनस वन प्लस थ्री इक्वल होगा क्या, प्लस का टू। तो बेटा ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई बेटा वन बाई टू।
है ना, तुरंत निकल आया। अब वो बी की बात करें तो बी के नीचे जो फैक्टर लिखा है उसको यहाँ से छुपा दीजिए और जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब जीरो के इक्वल करेंगे इसको तो एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल माइनस टू। माइनस टू बेटा यहाँ पर रख दीजिए दोनों साइड, तो टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री, है ना, टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री बेटा, और माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस थ्री, ये इस साइड रख दिया। तो इधर अब क्या बचेगा, इधर बी बचेगा बेटा, माइनस का फोर और प्लस का थ्री, तो माइनस वन ऊपर बच गया। यहाँ माइनस टू और वन, तो ये माइनस वन नीचे बच गया। माइनस टू और प्लस थ्री, तो प्लस वन नीचे बच गया। अब बेटा ये दोनों जब सॉल्व होएगा, ये प्लस का वन हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, गौर से देखो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस वन और माइनस वन, तो ये वैल्यू बेटा प्लस वन आ गई। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर सी की वैल्यू लानी होगी, तो अब देखो बी की वैल्यू आ चुकी है। अब सी की वैल्यू जैसे अगर हमें लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी के नीचे जो वैल्यू लिखी है उसको जीरो के इक्वल कीजिए। तो जब इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो आ जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का थ्री। अरे एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो करेंगे बेटा तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री। अब ये माइनस का थ्री उठा करके बोथ साइड रख दें, बस क्या करेंगे, एक्स प्लस थ्री वाले में नहीं रखेंगे क्योंकि वो तो यहाँ पर हमने ले ही लिया है। तो क्या आ जाएगा फाइनली बताओ, टू इंटू माइनस का थ्री, है ना, टू इंटू माइनस का थ्री प्लस थ्री अपॉन, इसमें रखना नहीं है तो क्या आएगा बताओ, माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस टू बेटा, क्योंकि ये तो यहाँ इंक्लूड हो चुका है तो इसको तो लेंगे नहीं। तो ये आ गई बेटा सी की वैल्यू, जरा इसको फाइंड कर लें। तो ये आ गया माइनस का छः प्लस का तीन, तो आ जाएगा माइनस का तीन बेटा, ये बचेगा माइनस का दो और ये बचेगा माइनस का वन। तो माइनस दो और माइनस वन ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो माइनस का थ्री बाई टू आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये माइनस का टू आएगा और देखो माइनस का टू, और ये आ जाएगा माइनस का वन, तो प्लस का टू, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ जैसे ही रखेंगे तो खट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ, कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर रख देना है। अब ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, तो वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन आ जाएगा। बी की जगह बी की वैल्यू रख दो, तो लॉग एक्स प्लस टू आ जाएगा यहाँ पर। सी की जगह सी की वैल्यू, तो माइनस का थ्री बाई टू और बेटा लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस का सी कर दिया, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्निंग मोड में है, इसको सीख रहे हैं, इसलिए इतना टाइम भी लग रहा है, वरना जब आप प्रैक्टिस में हो जाएगा तो चीज़ें ओरल होने लगेंगी। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फ्रिक्शन के लिए ट्रिक्स सीखेंगे और उसका ट्रेडिशनल मेथड सीखेंगे कि कैसे उसको निकाला जाता है। ट्रिक्स कहाँ काम आती हैं, ट्रिक्स एमसीक्यू आपके आएंगे तो उसमें काम आएगी। एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं होता है कि दो दो पेज का सोल्यूशन करें, तो इन ट्रिक्स की क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस जरूर करें। इस ट्रिक्स पे कम से कम अपनी कॉपी के जो लीनियर फ्रिक्शन कैसे पहचानेंगे, जिस पर पावर वन लगी हो, ठीक है, उन फ्रिक्शन को हम लोग बार बार सॉल्व करेंगे, तीन चार पांच क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स सीखने के लिए, शॉर्टकट सीखने के लिए और अपनी कैलकुलेशन को धार देने के लिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले ट्रेडिशनल मेथड और उसके शॉर्टकट सिखाते हैं कि आपका कहीं से भी नंबर कम नहीं आना चाहिए, कहीं से भी नंबर आपका बिल्कुल कम नहीं हो। ठीक है, तो आप हमारा सपोर्ट करें। के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।